इसको मैं आई फिनिश दिस चैप्टर, थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ। सो नाउ द नेक्स्ट ऑन दिस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप समझ रहे सर? दिस इज तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होता है अपना? तो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप फुल लिखेगा, मैंने WFC लिख दिया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आपका नाम देखो, इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ शॉर्ट। तो शॉर्ट के 1 यूनिट फॉर्मूला में ये आपका नाम जो है, ये वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का शॉर्ट के 1 फॉर्मूला यूनिट में याद रखिएगा। तो हमारे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट आपका नाम। तो जैसे आपका फर्स्ट, अगर आपको कुछ कहते हैं तो क्या हो गया? द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या तो आप ये लिख दीजिएगा, या तो आप और में आपका लिख सकते हैं आपका नाम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच फॉर्म पार्ट ऑफ आ स्ट्रक्चर, दो लिख दीजिएगा आपका नाम देखो, दिस इज ऑफ अ क्रिस्टल, दिस इज ऑफ ए सॉल्ट, अगर आप लिखना चाहें तो नाउ इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका नाम देखो, दिस इज। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर ऑफ आपका जो क्रिस्टलाइजेशन है शॉर्ट में इस कॉल्ड, इसको आपका कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्या कहते हैं इसको? एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट आपका नाम देखो, दिस इज। तो द सॉल्ट विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द सॉल्ट इज the salt which contain water of crystallization is called hydrated salt भी कहते हैं इसका। सबसे पहला आप इसमें CuSO4, दिस इज कॉपर सल्फेट हो गया सर आपका नाम, इसके साथ का 5H2 आपका, इसका मतलब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फॉर्मूला यूनिट एंड हेंस इसको आप क्या पढ़ेंगे? कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो पेंटा हो गया आपका नाम, ठीक है ना। 2 हो गए तो बाइडाई हो गया, 1 हो गया मोनो हो गया, 3 हो गया ट्राई हो गया, 4 इज टेट्रा हो गया, 5 इज पेंटा, 6 इज हेक्सा, 7 इज हेप्टा, 8 इज ऑक्टा, 9 इज नैनो, 10 इज डेका। इज इट क्लियर सर? ना इसके बाद दूसरा आप एग्जांपल आप दे सकते हैं। नाउ दिस इज Na2CO3 जो कल ही पढ़ा आपने। तो दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, washing soda, 10H2 means 10 molecules of water of crystallization, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका श्योर हो गया सर? क्लियर हो गया? इसके बाद आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है CaSO4 twice H2, इसका मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल, जिसको आपका जिप्सम क्रिस्टल भी कहते हैं आपका, दिस इज द नेम आपका नाम देखो। तो इट कंटेन्स आपका 2 है, तो 2 का मतलब आपका क्या होगा? 2 का मतलब डाई, 2 का मतलब बाई, इसका मतलब आपका इसको क्या कहेंगे आप? कैल्शियम सल्फेट
डाई हाइड्रेट। श्योर सर आपका नाम। इसके बाद आपका नाम FeSO4 आपका नाम 7H2। तो ये आयरन सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स 7 molecules of water of crystallization per unit, okay, and hence it is written FeSO4 dot 7H2 means this is iron sulfate heptahydrate। Sure sir। और वन मोर नाउ दिस इज द, तो इसमें ये हो गया सर आपका नाम। तो इसमें एक जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका नाम, जो इम्पोर्टेंट नोट्स कई बच्चों को कि पानी होता है इसमें, तो कहीं क्या होगा इसका मतलब, या इसका मतलब हुआ कि कहीं पानी शॉर्ट में मिल गया तो एक्वा सॉल्यूशन तो नहीं बन जाता, ऐसा नहीं है। तो इट शुड बी नोटेड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये है आपका नाम सर, इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉल्ट। ये सॉल्ट का एक पार्ट होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। आपका नाम ये जो आप दिख रहे हैं, ये आपका चाहे डेका है, चाहे पेंटा है, चाहे आपका डाई है, चाहे ये आपका नाम, तो सिंस water of crystallization is not free water. It's not free water, it does not wet the soil. इसका मतलब it does not wet the soil. ये salt को गीला नहीं करेगा, ये उसका एक पार्ट है। क्लियर हो गया सर। तो दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बाकी आपके कोर्स में जो इस समय है, जो उनके लिए पढ़ा रहा था आपका नाम, देखो अब कई बार क्या होता है, दूसरा स्पेशल नोट भी दे देता हूँ। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट्स देयर शेप, इनकी शेप देता है आपका नाम, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद रखिएगा। एंड इन सम केसेस imparts them, और कई बार इनको क्या करता है, कलर का भी देता है। जैसे अब आपने बोला सर इसका एग्जांपल दीजिएगा, तो जैसे अभी आपने कहा CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है आपका नाम देखा था सर। तो ये आपका इसका जो है इन ब्लू आपका नाम इन कलर हो जाता है आपका नाम देखा था। ठीक है, अगर आप दूसरे की बात करूं मैं, आपका नाम है सर FeSO4 7H2, तो ये फेरस आपका क्या होगा, सल्फेट आपका नाम, दिस इज ना, ये आपका क्या होता है इम्पाल्स आपका नाम, देम इन ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर में आपको इसको रखता है आपका नाम। अगर आप सोडियम Na2CO3 10H2O की बात करते हैं, आपका नाम है सर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अगर आप इसको कहते हैं, और इसी के साथ ये दिस एंड कैल्शियम सल्फेट डाई आपका नाम दिस हाइड्रेट, ये दोनों का आपका नाम क्या होता है, जो कलर होता है दैट इज आपका नाम। तो ये आपका द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, इनकी शेप देता है, एंड सम केसेस imparts them colors, और कलर्स देता है। तो somebody can ask you आपका what is the color of the copper sulfate upon this pentahydrate, what is the color of this ferrous sulfate upon hepta आपका hydrate, तो इनके कलर्स आपका ब्लू ग्रीन एंड आपके दो के वाइट होते हैं। इज इट क्लियर सर? एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम्स में बल्ब लगाए होते हैं फर्स्ट क्लास आपका नाम,
बिल्कुल डेकोरेशन पर्पजेस के लिए आपका लगाया जाता है। इसको आपका वाटर प्रूफिंग भी, आपका प्रूफिंग मैट्रेस आपका ना, और कभी आपका हाथ टूटता है तो उसमें जो पट्टी लगाते हैं बैंडेज पर्पजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो केमिकल नेम है वो आपका नाम दिसना कैल्शियम, क्या कहते हैं इसको, सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, या हेमी की जगह में आपका सेमी हाइड्रेट भी आप कह सकते हैं, सेमी हाइड्रेट। सेमी और हेमी का मतलब क्या होगा, हाफ हो गया कायदे से आपका नाम के लिए। तो ना इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बन रहा है इस हिसाब से आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ, देखो हाफ, नाउ दिस द H2, तो हेमी हाइड्रेट आपका यह हो गया आपका, ठीक है ना। इट इज ब्रॉट टू यूज फ्रॉम पेरिस। पेरिस से इसको लाया गया था। सो नाउ सो इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो इसकी एब्रीविएशन है शॉर्ट फॉर्म आपका POP का पॉप, जिसको आप कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका नाम है। क्लियर। तो ना इसमें सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कैसे बनता है आपका नाम, तो इट इज prepared by heating a gypsum। जिप्सम को अगर आप हीट करते हैं तो उससे आपका प्रिपेयर होता है एट 373 केल्विन पे। अगर आप इसको गर्म कर देते हैं तो आपका नाम, तो सिंपल सी बात होती है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और ट्वाइस H2, दिस इज द जिप्सम। इसको आपने हीट करना है 373 केल्विन पे, तो ये बन जाएगा आपका, देख लो CaSO4 ट्वाइस H2, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इज इट क्लियर। और इसमें से two molecules of water has आपका now just release half molecule of water, so we have balanced one whole 1/2 H2O. It's the release. So this one is आपका नाम, this is your plaster of Paris, and this is gypsum आपका नाम। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसको अगर आप वापस रिवर्स लिखेंगे तो ये आपका जिप्सम बन जाएगा। क्लियर सर। अब आपका नाम, इसमें कुछ यूजेस हैं इसके। यूजेस में आपका नाम फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ बैंडेज, जो पट्टी होती है आपका नाम दिस प्रूफिंग मटेरियल्स आपका नाम देखो, दिस सीलिंग एजेंट। आपने देखा होगा ये टैप है आपका, और ये आपका नाम वॉश बेसिन है। तो वॉश बेसिन को जब आप फिट करते हैं तो आपका नाम देखो, इसमें आपका छोटी छोटी जो दरारें होती हैं, फॉर फिलिंग दीज ऑल थिंग्स या सीलिंग दीज ऑल, आपका नाम आप क्या करते हैं, इसमें आपका नाम कई लोग तो वाइट सीमेंट भी लगा देते हैं, और कई लोग आपका पीओपी का मतलब क्या है, जैसे मेरा ये गोल्ड है ये दिस, तो मैं अगर हल्का सा मेरे को मिल जाए ये पीओपी, क्योंकि ये खुला नहीं मिलता है, खुला मिलेगा तो पानी जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। पैक्ड होगा, पैक्ड होते हैं, 1-1 किलो के आते हैं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो के इसके पैक आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। तो आपका इसको गीला आपने किया,
जैसे अब सीमेंट, उसके बाद इसको लगा दिया तो फिक्स हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द सीलिंग एजेंट अपना। तो ये जो अपना दिस का ये वॉश बेसिन है, इस वॉश बेसिन में इस किचन की दरारें भरने के लिए भी आपका नाम इसका यूज़ किया जाता है। अपना प्रूफिंग मटेरियल का होता है ऊपर छत में जो आपका नाम होगा इसका। ओके ना, दूसरा इट इज यूज टू मेक स्टैच्यूज, मूर्तियां जो आती हैं आपका नाम वो बनाने में इसका काम आता है ना। बच्चों की टॉयज बनाने में इसका काम आता है। एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में इसका काम आता है। डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी आप कह सकते हैं। इट इज मूवी नहीं चल रहा, ओके आपका। इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्मूथिंग, जैसे वॉल सरफेस। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, अब हम तो मिडिल कैटेगरीज वाले हैं, हमने तो डिस्टम्बर लगा दिया या कुछ लगा दिया या वाइट वॉल। लोग आजकल ऑयल बॉन्डिंग आपका ऑयल आपका करते हैं सरफेसेस को, कि बात को धोया कभी गंदा कर दिया बच्चों ने तो एक वॉश में आपका नीचे आ जाए। ऐसे सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए भी पीओपी का जनरली आपका पीओपी क्या करेगा, ये जो आपको रिजिड सरफेस दिख रहा है ये रिजिड सरफेस खत्म हो जाएगा और स्मूथ सरफेस आपका आ जाएगा। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्मूथिंग वॉल सरफेसेस। इज इट क्लियर सर? ये आज के हिसाब से। पहले जो हम करते थे पता है, जो पिछले के वीडियोस आप देखेंगे, जो यूजेज ऑफ आपका नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो यूजेज है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन राइट आपका पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग आपका नाम। तो इट कीप्स द फ्रैक्चर बोन स्ट्रेट, ये फ्रैक्चर बोन को स्ट्रेट रखती है। दिस यूज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि पीओपी इज मिक्स विद वाटर, पीओपी को मिक्स किया एंड अप्लाई अराउंड द फ्रैक्चर लिम्स, फ्रैक्चर लिम्स के चारों तरफ आपने इसको अप्लाई किया तो इट सेट्स इनटू ए हार्ड मॉस। उसके बाद ये हार्ड मॉस में आपका जो हो जाएगा तब्दील हो जाएगा और इन दिस वे इट कीप्स द बोन जॉइंट इन ए फिक्स पोजीशन। इसीलिए आपने देखा उसके लगाने के बाद गले में आपका पट्टी से इसको आपका रोकने के लिए आपका किया जाता है। तो इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट, ये दिस ये डेंटिस्ट्री होती इसमें भी इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग, यहाँ लिख दिया टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स आपने लिख दिया और चीप ऑर्नामेंट्स, चीप ऑर्नामेंट्स गले के जो आपका हैं इनके लिए भी आपका इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ यूज आपका पेरिस इज यूज फॉर फायर प्रूफिंग मटेरियल्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। केमिकल लैबोरेटरीज में फॉर सीलिंग एयर गैप्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन एपरेटस आपका वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस ऑफ वॉल आपका नाम वेरी स्मूथ आपका नाम बिफोर पेंटिंग करना है या कोई आपका ऑयल बॉन्डिंग आपका करना है तो मेकिंग ऑर्नामेंट डिजाइन ऑन ए सीलिंग ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स की आपका। आज जिसके पास जितने ज़्यादा पैसा है उतने बड़े चोचले, गरीब को घर चाहिए, गरीब को घर चाहिए, ये सब उनके बाकियों के चोचले। ठीक है ना? दिस इज फिनिश नाउ।